हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं लोग। ये मैथमेटिक्स 2 का आज एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम भी हेल्ड हुआ है 6/6/2022 और इसकी टाइमिंग थी 2 to 5 PM, यानी सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुई है। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ब्रांच को करना है और भी बहुत सारे ब्रांच हैं जिसको ये मैथमेटिक्स 2 पेपर करना होता है। ओके, तो अभी इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जो फंक्शन से रिलेटेड है। f(x) की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर f 2x/1 + x² की वैल्यू देखना है किसके इक्वल है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो x है इसमें x के जगह पर इसको पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो इसको लिखेंगे 2x और अपॉन में 1 + x²। अब ये लॉगरिथम हो गया और ये हो गया 1 प्लस, और x के जगह पर क्या रखेंगे 2x और अपॉन में 1 + x²। फिर हो जाएगा 1 - 2x और 1 + x²। ओके, अब हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लॉग आएगा और यहाँ से आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो 1 + x² और प्लस में 2x, और यहाँ आएगा 1 + x² और माइनस में 2x। एक्चुअली दोनों का एलसीएम जो है कैंसिल हो जाएगा फाइनली। फिर इसे आप देखोगे कि इसका जो न्यूमरेटर है ये 1 + x का होल स्क्वायर और इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 - x का होल स्क्वायर। देन फाइनली यू कैन राइट 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये 2 जो है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से बैक में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 log 1 + x और अपॉन में 1 - x। अब ये 2 रहने देंगे, इसकी वैल्यू f(x) के इक्वल है तो यहाँ f(x) पुट कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2f(x), यानी फर्स्ट का ए होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने में मेनली हमको ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर्स जो है किसी नंबर से अनडिफाइन तो नहीं ना हो रहा है। तो 1 + x² जो है 1 + x² नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और आपको मालूम है कि ये इट इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल कैपिटल आर। रियल नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है जीरो कैसे होगा, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करें तो जीरो हो जाए। इट मीन्स कि पूरे रियल नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कि हम x के जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं रियल नंबर में। तो इसका डोमेन जो है, डोमेन हो जाएगा कैपिटल आर, और कैपिटल आर को ही हम ओपन इंटरवल में -∞ टू +∞ लिखते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है आपका लिमिट का। लिमिट x टेंड्स टू 2 है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर सिंपल अगर हम देखें तो लिमिट है और x टेंड्स टू 2 है, और इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 5 माइनस में 2 का पावर 5 और अपॉन में x - 2। x - 2 से हमने इसे क्या किया, डिवाइड किया। फिर लिमिट x टेंड्स टू 2 और x² - 2² अपॉन में x - 2, इससे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद से लिमिट का जो फॉर्मूला है कि 5 हो गया और a का पावर 5 - 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 और a का काम कर रहा है 2, तो 2 का पावर 2 - 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 2 का पावर 4 तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 2 तो 4 टाइम्स में, और 5 4 जा 20, यानी इसका आंसर होगा आपका बी। ओके, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, ये लिमिट का फॉर्मूला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा, तो इसका आंसर होता है 1। ये लिमिट का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। और अगर आप ये जानना चाहें कि ये 1 कैसे होता है तो बहुत ही सिंपल है ये। आप लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 लिख दीजिए, साइन थीटा का एक्सपेंशन लिख दीजिए।
तो साइन थीटा का एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 प्लस थीटा का पावर 5/5 एंड सो ऑन, यहाँ माइनस लिखते हैं। और अपॉन में कितना हो गया, थीटा हो गया। अब थीटा का कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0। आप यहाँ से थीटा का जब कॉमन बनाओगे तो क्या आएगा, 1 माइनस, और ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई, ये फैक्टोरियल में होता है फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा थीटा का पावर 4 और बाई में फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके। और अपॉन में हो जाएगा थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, आप थीटा की जगह पर 0 रख दो तो 1 माइनस 0 प्लस 0, फाइनली वी गेट टू 1। और भी कई तरीके से इसे हम 1 प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। सेक इनवर्स एक्स का डीसी जब हम निकालते हैं तो ये आता है 1 अपॉन और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो x टू दी पावर x है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बिना लॉगरिथम के ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ये log y हो गया, और ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स हो गया, log y का 1/y हुआ, dy बाई dx हो गया। और इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तो फर्स्ट को ढकेंगे तो यहाँ है x, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x, और x का dc 1 हो गया। तो फाइनली आप देखेंगे कि dy बाई dx की जो वैल्यू होगी ये y और 1 प्लस log x हो जाएगा। y की वैल्यू x टू दी पावर x हम पुट कर देंगे, तो फाइनली आएगा ये x टू दी पावर x और 1 प्लस log x हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7th को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7th जो है इंटीग्रेशन का है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स डिग्री। ओके, और आपको मालूम है कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि पाई अपॉन 180 से डिवाइड करते हैं, तो फाइनली ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और ये बन जाएगा आपका सेक एक्स डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो सी को आप अटैच कर दिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब हम 8th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन है tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो tan x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कि माइनस में log cos x भी लिखते हैं, और दूसरा जो है log sec x भी लिखते हैं। एक लिखते हैं log cos x और दूसरा कितना लिखते हैं log sec x लिखते हैं, दो तरीके से। तो माइनस log cos x ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा log sec x। ओके, अब यहाँ पर है कि 1/√x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसे हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 1/2√x हो गया और dx हो गया, तो 2 हो गया, और आपको मालूम है कि ये √x होता है इसका इंटीग्रेशन, तो 2√x प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा 2√x प्लस c हो जाएगा। और भी तरीके हैं, ऊपर में x का पावर -1/2 करके पावर में 1 ऐड करके भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। 10th नंबर को अगर देखें तो cos x है, तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। sin x हो गया, लोअर लिमिट कितना है 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो फाइनली आप रखोगे sin π/2 माइनस में sin 0, sin 91 होता है, sin 0 0, यानी फाइनली आंसर 1, यानी 10th का आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन भी डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। e⁻⁻x का इंटीग्रेशन अगर देखें तो e⁻⁻x, और ये हो जाएगा -1, और ये हो गया आपका 0 to ∞। माइनस को बाहर कर ले तो x के जगह पर e का पावर -∞ और माइनस e का पावर 0। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि e का पावर -∞ का वैल्यू 0 होता है, और e का पावर 0 का वैल्यू -1, यानी माइनस तो पहले से ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है यहाँ पर, तो 0 - 1 हो गया, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 होगा, यानी फाइनल आंसर आपका होगा +1। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो mod x है, इसको स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन में किया होगा कि इसे हम लिख सकते हैं -1 से 0
तो यहाँ पर होगा माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसको कर देंगे 0 से 1 तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। माइनस बाहर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, -1 से लेकर 0। फिर एक्स डी एक्स का कर दे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये 0 से 1 तो -1/2। एक्स के जगह पर आप क्या करिए अपर लिमिट माइनस और एक्स के जगह पर लोअर लिमिट, और फिर उसी तरह से यहाँ 1/2 एक्स के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट। अब इसे आप सिंप्लीफाई करो तो -1/2 और यहाँ से आप देखोगे फाइनली ये आएगा -1 और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 1, यानी फाइनल आंसर होगा इसका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट किया हम लोग। और भी तरीके से ये एरिया अंडर बाई कर्व से भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसका बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो सबसे पहले इन सारे पार्टों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको y माइनस एक्स और माइनस dy/dx। ओके, और इसे स्क्वायर भी कर देंगे तो इधर से रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर और dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए रेडिकल से फ्री होना चाहिए। तो अब इसका देखेंगे कि ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री अगर आप देखोगे तो इसका डिग्री हो जाएगा 2, यानी ऑर्डर 1। यानी यहाँ से हम ऑर्डर देख लिए कि इसका ऑर्डर 1 है और इसका डिग्री कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। इससे भी जब कैलकुलेट करेंगे तो वहीं सेम सिचुएशन आएगी, यानी ऑर्डर 1 और डिग्री 2, यानी 13 का क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan y dx माइनस में tan x dy। ओके, तो अब हम क्या करते हैं dx अपॉन tan x कर देते हैं और यहाँ पर माइनस में dy अपॉन tan y कर देते हैं। तो tan को जब ऊपर में हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये cot x हो जाएगा, तो cot x dx और ये हो जाएगा माइनस में cot y dy। cot का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे log sin x और इसी तरह ये हो जाएगा log sin y, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में हम log c अटैच कर देंगे। इधर इसे लाएंगे तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log sin x प्लस में log sin y बराबर कितना हो जाएगा, log c हो जाएगा। अब इसे आप देखोगे कि ये log प्लस में लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से sin x इंटू sin y हो जाएगा और ये हो जाएगा log c। दोनों साइड से log रिमूव कर देंगे तो sin x और इंटू में sin y इज इक्वल टू c हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपका होगा ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व है, यानी हमको ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन अगर हो आपको कि एक कर्व जो है इस तरह से दिया हुआ है और एक दूसरा कर्व मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, दोनों से घिरा हुआ पोर्शन है, तो इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके,